ज़ायरा यसीर और इमेज कंसल्टेंट हैं, हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं। पहले हमने इनके साथ कलर्स के ऊपर बात की थी कि कौन से कलर्स आपकी पर्सनालिटी पे सूट करते हैं, और आज हम इनकी जो है ना एक्सपर्टीज़ जो है वो जानेंगे कि चुप रह के, खामोश रह के हम कैसे अपनी जगह बना सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन फिजा। अच्छा, यस तो आज का टॉपिक भी तो देखे वंडरफुल है। यस है ना? दैट्स ट्रू। आई यू स्ले गर्ल। थैंक यू सो मच। सो आज बताइए कि ये जो चुप रह के हम बहुत कुछ कह देते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? अगर एक लफ्ज़ में बताऊं तो चुप कहकर हम हमारी एनर्जी बोलती है। वी अच्छा। कम्युनिकेट थ्रू आवर एनर्जी। सो एज़ यू नो एवरीथिंग इज़ अराउंड अस इज़ एनर्जी। जो हमने पहना हुआ है इसकी अपनी एक एनर्जी है, जो हमने लगाया हुआ है उसकी एक अपनी एनर्जी है, जो हमने एसेसरीज़ यूज़ की में इसकी एक अपनी एनर्जी है, प्लस हमारी अपनी ज़ात की एक एनर्जी है। तो अगर ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में होगी तो हारमोनी के साथ एक बड़ा मज़े का मैग्निफिसेंट किस्म का और मैजिकल सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है जो कि लोग फील करते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? अच्छा, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिसका आपको अपने लिए ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है ना कि आपकी अपीयरेंस, यानी आपकी वार्डरोब, आप कैसे दिख रहे हैं। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है कि आप मूव कैसे कर रहे हैं, चल फिर कैसे रहे हैं, वॉक कैसे कर रहे हैं, आपके ओपन जेस्चर्स हैं या क्लोज जेस्चर्स हैं। और तीसरी चीज़ आपका एटिकेट आता है, यानी कि आप किस तरीके से सलीके से लोगों के साथ मिलते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। तो हम वन बाय वन इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आज अपने अंदर एक क्रिज्मा पैदा करना सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी पर्सनालिटी की एनर्जी आपने बात की, जी जी, कि हम कपड़ों पे, रंग पे, सैंड पे, ज्वेलरी पे, जूतों पे, इन सब पे बात करें, मगर सबसे पहले जो हमारी एनर्जी कनेक्ट करती है किसी के साथ, जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी माहौल में जब हम एंटर होते हैं, तो वो एनर्जी कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं हम? अच्छा, एक तो ये चीज़ कि जो मैंने आपको तीनों ये चीज़ें बताई हैं जिसके अंदर आपकी अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये तीनों चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये तीनों चीज़ें आपके अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनको भी एक्टिवेट करती हैं। अच्छा, तो जब हम एग्जेक्टिव प्रेजेंस कोचिंग करवाते हैं ना, उसमें हम एग्जेक्टिव्स को ये सिखाते हैं कि आपने अपने फॉर एग्जांपल बॉडी में आपके 5 एनर्जी सेंटर्स हैं। हेड सेंटर है, हार्ट सेंटर है, सैक्रल सेंटर है, आपका रूट सेंटर है। आपके इन सेंटर्स को आपने आपका थ्रॉट सेंटर भी है, आपने कैसे इनको एक्टिवेट करना है, वोकल का, ताकि आपकी आप अब जैसे थ्रॉट सेंटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी बात में वजन आ जाएगा, आप ठहराव से बोलेंगे। तो देखें लाइक इस तरह से। तो आम बंदा इसकी कैसे प्रैक्टिस करेगा, कैसे जानेगा इसको? अच्छा, इसकी ना एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अच्छा। से। इसी तरह से कुछ योगा पोस्चर्स होते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हम इनके थ्रू गेन करते हैं। इनके थ्रू आप गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा। अगर आपका हार्ट सेंटर जो है, अगर उसकी एनर्जी आपकी हेल्दी है और ओपन हो चुका हुआ है तो आप लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा बना सकते हैं। नॉर्मली हमने फील्ड में ये देखा है कि लोग स्ट्रगल करके एक ख़ास मकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं, उनके पास कनेक्शंस नहीं होते, डीपर लेवल पर किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो अपनी टीम्स जो हैं उनको भी मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम कॉर्पोरेट में देखें तो उसमें यह है कि अगर आप हार्ट अपने सेंटर को ओपन कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस आपकी होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करके तो इसको ओपन करते हैं, तो आप फ्रेंडली हो जाते हैं, लोग आपकी तरफ खुद ब खुद उनकी कशिश आ जाती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वाह, अच्छा। अब ड्रेसिंग की तरफ बात करते हैं। ड्रेसिंग कितना साथ देती है? देखिए, ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा साथ इस तरह से देती है कि एक तो वो आपको आपकी अपीयरेंस फौरी तौर पे अपलिफ्ट कर देती है। दूसरा ये है ना कि ये ड्रेसिंग से के अंदर जब आप डिफरेंट कट्स और डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं, वो भी आपके एनर्जी सिस्टम को मुतासिर करते हैं और आपके एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट शो में बात की थी कि कुछ कलर्स होते हैं जो आप पे सूट कर रहे होते हैं, आपकी अंडरटोन के हिसाब से आपके लिए वो बने होते हैं कलर्स। तो जब आप उन कलर्स में रहते हैं ना, तो वो आपके एनर्जी सेंटर्स ऑटोमेटिकली आपके इन कलर्स से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं और एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आप पुरकशिश दिखते हैं, आप चार्मिंग दिखना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है। और ड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो आपका कट, आपने कौन सा फैब्रिक कौन सा पहना हुआ है, फिर आप जिस जगह पर जा रहे हैं कि आप उस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, यानी उसका पर्पस क्या है। तीसरी चीज़ कलर्स, जिस पे हमने ऑलरेडी भी बहुत सारा एक पूरा शो जो है ना उसमें कवर किया है। तो कलर्स भी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कुछ कलर्स हैं जो पावर कलर्स हैं, जिनके अंदर ब्लैक आता है, नेवी आता है, चारकोल ग्रे कलर आता है, इसी तरह रेड कलर है।
ये चारों कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं। सो यानी इनके सबलिमिनल मैसेजेस हैं जो कि ये दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कि मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी बंदे को वाइट ड्रेस में देखती हैं तो आपके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स आती हैं, कैसा फील होता है आपको कि इसी बंदे की कोई personality? वाइट कपड़े पहन के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा पीसफुल बंदा है, हाँ ना, बहुत उसके अंदर बुजुर्गी सी फील होती है मुझे। अच्छा इसी तरह फेरी अगर आप- फेरी लगता है बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेड कलर में किसी को देखती हैं तो कैसा feel मुझे होता ऐसा लगता है इसका जो है ना बस घर बसने वाला है, या फिर ये बहुत खुशहाल है, खुशहाल है, ये हैप्पीली full of मैरिड energy है ना, हाँ right? मोस्टली वही लड़कियां लाल पहनती हैं और उनके ऊपर ऐसा जचता है यार, मैं आपको क्या क्या बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा यू आर ऑल्सो लुकिंग रियली ग्रेट इन दिस अच्छा, कलर। यस this fits me? माशाल्लाह, यस Wow. यस। आपकी जो प्रेजेंस है इसको ये चार चांद लगा रहा है इस वक्त, और Wow. साथ में आपने गोल्ड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इट लुक्स अमेजिंग। वाह। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी तो हम तवज्जो से बात कर रहे हैं तो हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। सबकॉन्शियसली हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने ये सेंसिटिविटी और फीलिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो अच्छा। नेचुरली ऐसा होता है कि हम जानबूझ के नहीं सोच रहे होते कि इसका कलर मुझ पे इम्पैक्ट कर रहा है या इसकी ग्रूमिंग मुझ पे इम्पैक्ट कर रही है या इसकी ज्वेलरी इम्पैक्ट कर रही है या नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन उस तरह से वो मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है। इनको कहते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। हाँ ठीक है। अच्छा इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि गोल्ड कलर आपने पहना हुआ है, इसकी जो एनर्जी है गोल्डन कलर की वो है रिच एनर्जी। अच्छा तो ये जो कम्युनिकेट करती है मैसेज वो होता है लग्जरी, सोफिस्टिकेशन, अच्छा अमारत, क्लास। यस क्लास, यस दैट्स ट्रू। अच्छा इसी तरह से अगर आप एंटीक में कोई ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे मैंने इस वक्त एक स्टेटमेंट नेकलेस पहना हुआ है, आप देखें। हाँ अच्छा इसी तरह मैंने स्टेटमेंट रिंग एक पहन ली है, तो इसका जो मैसेज आपको जा रहा होता है ना, ये कोई बंदा क्रिएटिव सा है, ऐसा सा आपका ब्रेन जो है ना वो ये चीज़ पिक कर रहा होता है कि इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, लाइक इसका माइंडसेट थोड़ा क्रिएटिव सा है। अच्छा तो इसी तरह से जोड़े में मैं आपको ये बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज अ ब्लैक बेस इसको ले लिया है। हाँ। तो ब्लैक मींस यू नो सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी, ये चीज़ आपकी शो करती है। उसके साथ मैंने ऊपर ग्रे का एक एज एन यू नो कॉम्बिनेशन लिया है। तो ग्रे का मतलब ये है कि थोड़ा सूफियाना कलर इसको समझा जाता है, विजडम की निशानी होता है। ठीक है, चूँकि हम आज इस टॉपिक पर बात करें, सो आई चोज दिस आउटफिट अकॉर्डिंगली। तो मैंने शूज़ भी आप देखे पॉलिश्ड शूज़ पहने हुए हैं, और ये यू नो क्लोज टोज हैं, बंद हैं। तो कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं नॉर्मली आप क्लोज टोज पहनते हैं। ठीक है, और चूँकि अब इसकी चोंच है, ये भी एक मैसेज दे रही है। अगर ये गोल होती तो बहुत गर्लिश लगती, लेकिन ये थोड़ी सी नोक है तो ये जरा प्रोफेशनल दिखती है। एंगल आ गया ना, ऐसी गलती कर लेते हैं लोग, इसमें स्नीकर पहन लेते हाँ, हैं। exactly. तो वो मैसेज जो पूरा ऊपर से डिफाइन हुआ हुआ वो नीचे बिल्कुल ऐसा है कि अभी आप वॉक करने निकले। एग्जैक्टली इसी तरह से मेरा ट्राउजर दैट इज टेलर्ड, अच्छा प्रॉपर तरीके से ये बेल बॉटम स्टिच हुआ हुआ है, टेलर्ड है। तो यूं आप अपने स्टाइलिंग जो है ना, जो मैसेज आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, एक बार खड़े होकर दिखाएं जी, भी ना, sure. लोगों को समझ आए कि व्हाट शी इज वेयरिंग। इट्स जस्ट इनसाइड ये द मैंने टी-शर्ट ऐसे एंड इनर द पहना है, टेलर एंड पैंट, देन ये मेरी टेलर पैंट्स हैं, लॉन्ग कोट ग्रे, एंड देन ये हमारे पास एक लॉन्ग And कोट you- है। you It's showed the just an necklace as well, overcoat. आपका necklace भी आप हाँ, दिखाई ये थी। नेकलेस जो है ये मैंने ऐसे पहना है। वाह। So it's showing like you know a sense of creativity and statement. और आपने इसको जो अपने बालों के साथ एक बाउंस देके अपने यू नो फ्लफी रखा है एक लुक को, दैट्स लुकिंग स्टनिंग। Thank you so much. यू रियली स्ले। Thank you so much. Thank you so much. अच्छा तो ये हो गए कपड़े और कलर की। अब हम definition. एटिकेट की बात करते हैं कि हाँ। उसके थ्रू आप कैसे बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल चलें, ये तो मग पड़ा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस मग को ऐसे पकड़ूंगी, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है। और अगर ये मेरे पास एक पिर्च और चाय पिर्च के साथ छोटा कप होता और हाँ। मैंने उसको ऐसे पकड़कर इस तरीके से पी रही होती, तो आपको कैसी फीलिंग आती? और अगर मैं इसको ऐसे पी रही हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? आप ऐसे पियेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत इनसिक्योर सी हैं, सर्दी लग रही है आपको, बहुत तकलीफ हो रही है, कोजी AC चल रहा है कोजी या और कोई- इनफॉर्मल ना, हाँ, हाँ, इनफॉर्मल informal बॉडी सा। स्क्वीज और अगर मैं इसको बड़े एलिगेंट तरीके से ऐसे उठाती हूँ, इसके नीचे पिर्च भी फॉर एग्जांपल होती है, हाँ। एंड देन मैं इसको पीती हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? कि जैसे आप किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड मीटिंग में आई हैं और बहुत एलिगेंट आपने बात करनी है, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी वेरी यू नो हाई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, ये हमने कोई तैयारी नहीं की इस प्रोग्राम की, राइट, बट ये इस तरह से मैसेज चेंज होता है। इसी तरह से जब हम बोल रहे हैं, अगर अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ओपन अपने पाम्स के साथ आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको एक वार्मथ महसूस होगा, अप्रोचेबल में लगूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, नहीं, आपके जोड़े के साथ जा ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ नहीं आता, कोने में डरा सहमा घबराया हुआ। अच्छा, इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट आपके सामने बैठती हूँ और इस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब भी बात करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे बैठ गई हूँ। हाय हाय, ऐसा लग रहा है वो बच्चे क्लास में, बच्चे थक नहीं गए
कब पीरियड चेंज होगा, कब हमारी छुट्टी होगी। एग्जैक्टली तो आपको बैठना ऐसे है कि जैसे समझे आपको आपके सर पे किसी ने डोरी बांध के ना उसको खींचा हुआ है। अच्छा, इस तरह से आप स्ट्रेट बैठेंगे तो एक बॉडी लैंग्वेज से सबलिमिनल मैसेज जाएगा जो कि आपकी इट विल कमांड अथॉरिटी, इट विल Wow. कमांड अट्रैक्शन। क्या बात है, कितने ज़बरदस्त आपने पॉइंट्स मोटे मोटे बताए। अच्छा, किसी जगह पे ये तो हमने सारा आपका पेरेंट्स चीज़ें सब कुछ बता दी, कुछ जगह पे झगड़ा हो रहा होता है, कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे होते, अब पेरेंट्स की बात हो रही जी, है, जी। उन पोजीशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीज़ों से कैसे पता चलता है कि यार इसको बहुत कुछ पता है, ये बीच में बोल नहीं रहा, या फिर इसको कब बोलना चाहिए, या ये क्यों नहीं बोल रहा, ऑल दैट, ये क्या होता है? अच्छा, सबसे बड़ा जो आपका हथियार है ना वो है साइलेंस। इस चीज़ को लोग इतनी जहाँ कभी जल्दी बहस या झगड़ा हो रहा हो। हाँ, उसमें सबसे बड़ा जो पावरफुल टूल है ना दैट इज साइलेंस। इवन हम जब कम्युनिकेट भी करें ना फिजा, अगर हम कहीं ना कहीं पॉज ले रहे हैं बात करते हुए तो इट शोज कि हम कितने स्टेबल और ग्राउंडेड हैं अंदर से, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी बात के अंदर वजन है, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे चढ़ 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 बोलती जा रही हूँ, लड़ाई हुई है तो मैं कह रही हूँ यार मुझे फ़ौरन से मौका मिले और मैं सबसे पहले जाके बोलूँ और मैं सबकी जो है ना बैंड पे जाके हूँ, तो उससे ना आपके ये फील हो जाता है कि शी और ही इज़ लैकिंग कंपोजर, इनका एक डिमिनर नहीं है, डिग्निटी नहीं है, इसके अंदर एक उतावलापन है। तो वो जो आपकी मेंटल क्योस है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खड़े हुए हैं, खड़े होकर आपके हाथ में कोई चीज़ है, जैसे पेन है तो आप उसकी फिजिटिंग शुरू कर देंगे, वो भी ये शो करती है कि आपके मेंटल क्योस है। अगर आप उसी लड़ाई में आप एक अपनी डिग्निटी के साथ खड़े रहेंगे ना तो वो मैसेज एक चला जाता है कि अब आगे से इसके सामने बोलना नहीं है। अच्छा, रोब, ठीक है, ये आप कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, हर वक्त हर दफ़ा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, ये सबसे बड़ी अच्छा, बात है। किसी जगह अब बात रोमांटिक भी हो जाते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं कहीं हमें प्यार हो गया है, कहीं कोई अच्छा लग गया है या कोई अच्छा लग गई है, यू नो ऑल दैट। इस लास्ट बात के साथ ही फिर हम आगे चलेंगे कि मुझे बता दें कि अगर किसी से मोहब्बत हो गई, इजहार हो गया है, प्यार हो गया, क्या चेहरे, अपीयरेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी ड्रेसिंग में ये सब चेंजेस से पता चल जाएगा कि सामने वाली लड़की मुझसे प्यार करती है या लड़का मेरे पर रह गया? दैट्स सच अ वंडरफुल एंड लवली क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं ना वो आपकी एनर्जी चेंज कर देते हैं। हाँ, आपको हैप्पी कर देते हैं, आपके चीक्स ब्लश होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। एंड इट हैपेंस लिटरली। हाँ। आपके बाल खुद ही अपनी जगह पर चले जाएंगे। अच्छा? आप, हाँ बिल्कुल ऐसे भी होता है कि वाओ! आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, और यही वो स्टेज होती है जब आप मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लग रहे होते हैं। ओह, आपने वाओ! कुछ भी पहना होता है तो वो आपकी एनर्जी असल में इतनी खूबसूरत बन जाती है कि वो आपको खूबसूरत दिखाती है, लोगों को वाह! फील करवाती है। वाह वाह, ज़ाहिर बहुत अच्छा आपने एलैबोरेट किया, हर पहलू को, हर जगह को आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। We'll call you again soon. I had a great time with you. You're looking pretty again. I Thank you would so much. like to tell you. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी बहुत कुछ है, stay tuned.